दोस्तों, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक बैठी बांग्लादेश की टीम और बुरी तरीके से हुई हार तो रो पड़े। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास अपने खिलाड़ियों पर जमकर भड़के, लेकिन फिर उन्होंने रोते हुए टीम इंडिया को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तो आप भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर पाकिस्तान के खिलाफ हारने के बाद क्यों बीच मैदान पर रोने लगे कप्तान लिटन दास और उन्होंने टीम इंडिया को लेकर आखिरी क्या कुछ दिल जीत लेने वाला बयान दिया है? लिटन दास के पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की हार के लिए कौन खिलाड़ी है सबसे ज्यादा जिम्मेदार? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मुकाबले में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। यह मैच न सिर्फ एक खेल था बल्कि दोनों टीमों के लिए फाइनल में पहुंचने का एक सुनहरा मौका था। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका यह रहा कि उनके कप्तान लिटन दास चोटिल होने की वजह से मैदान पर नहीं उतर सके। उनकी गैर मौजूदगी में जाकिर अली ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। टॉस के दौरान किस्मत ने बांग्लादेश का साथ दिया और जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके चलते पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में तो मुश्किलों का सामना किया, लेकिन बाद में उनके मिडिल ऑर्डर ने शानदार प्रदर्शन किया। सलामी बल्लेबाज फरहान सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि फखर जमान 13 रन ही बना सके। कप्तान सलमान अली ने 19 रन बनाए, लेकिन मोहम्मद हैरिस ने 31 रनों की तूफानी पारी खेली। शाहीन अफरीदी ने 19 रन, मोहम्मद नवाज ने 25 रन और फहीम अशरफ ने 14 रनों की उपयोगी पारी खेलकर पाकिस्तान को 8 विकेट खोकर 135 रनों तक पहुंचाया। बांग्लादेश को जीत के लिए 136 रनों का लक्ष्य मिला। बांग्लादेश की गेंदबाजी में टेकन अहमद ने 3 विकेट लिए, जबकि मेहंदी हसन और रिशाद हुसैन ने 2-2 विकेट झटके। मुस्तफिजुर रहमान ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। जवाब में बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में परवेज हुसैन को आउट कर बांग्लादेश को शुरुआती झटका दिया। इसके बाद तौहीद भी शाहीन की गेंद पर पवेलियन लौट गए। शमीम हुसैन और नूरुल हसन ने कुछ देर तक पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाज बेबस नजर आए। एक के बाद एक विकेट गिरते गए और देखते ही देखते बांग्लादेश की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पाकिस्तान ने इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया और बांग्लादेश को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन इस हार ने सबसे ज्यादा आहत किया बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास को, जो चोट की वजह से इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सके थे। लिटन दास ने अपनी टीम के इस प्रदर्शन पर जमकर गुस्सा जाहिर किया और एक ऐसा बयान दिया जो हर किसी का ध्यान खींच रहा है। तो आखिर लिटन दास ने पाकिस्तान के खिलाफ इस हार के बाद भारत को लेकर क्या कहा? वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको लिटन दास के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। रोते हुए और अपनी टीम की हार से आहत लिटन दास ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि मैं अपनी टीम के इस प्रदर्शन से बेहद निराश और दुखी हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं और मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका है। यह हार मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मैं चोटिल होने की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेल पाया, लेकिन अगर मैं मैदान पर होता तो मैं अपनी टीम को कभी भी हारने नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी में हमारी टीम पाकिस्तान जैसी घटिया टीम से हार गई, जो हमारे सामने कहीं नहीं ठहरती। ये मेरे लिए और मेरे देश के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमारे खिलाड़ियों ने आज जिस तरह का प्रदर्शन किया वह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। टॉस जीतने के बाद हमने गेंदबाजी चुनी थी और हमारी शुरुआत शानदार रही थी। हमारे गेंदबाजों ने 49 रनों पर पाकिस्तान के 5 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन इसके बाद हमारी गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई। हमने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दिया। मोहम्मद हैरिस, मोहम्मद नवाज और शाहीन अफरीदी जैसे बल्लेबाजों ने हमारी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। हमारी रणनीति साफ थी कि हमें शुरुआत में विकेट लेने थे और दबाव बनाए रखना था, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने बाद के ओवरों में पूरी तरह नाकाम प्रदर्शन किया। अगर मैं मैदान पर होता तो मैं अपनी गेंदबाजी यूनिट को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता। मैं यह सुनिश्चित करता कि हम पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर शुरू से अंत तक दबाव बनाए रखें। हमारे गेंदबाजों ने न तो सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और न ही कोई आक्रामक रवैया दिखाया। यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारी टीम में इतनी संभावनाएं होने के बावजूद हमने इतना निराशाजनक प्रदर्शन किया। लिटन दास ने बेहद निराश मन से आगे बयान देते हुए कहा कि जब हमारी बल्लेबाजी की बारी आई तो हमने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने हमें दबाव में ला दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इतनी आसानी से हार मान लें।
136 रनों का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हमारी बल्लेबाजी में कोई जज्बा नहीं दिखा। परवेज हुसैन, तौहिद, शमीम हुसैन और नूरुल हसन सबने मुझे निराश किया। अगर मैं बल्लेबाजी करने उतरता तो मैं मैदान पर डटकर सामना करता। मैंने पहले भी पाकिस्तान जैसे गेंदबाजी आक्रमण का सामना किया है और मैं जानता हूं कि उनके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं है, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर मेरा काम था कि मैं मैदान पर टिकूं, रन बनाऊं और अपनी टीम को जीत की ओर ले जाऊं। अगर मैं खेल रहा होता तो शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज जैसे गेंदबाजों के सामने मैं डटकर मुकाबला करता। मैं अपनी टीम को हौसला देता और यह सुनिश्चित करता कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर लें। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत जल्दी हार मान ली। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि हमने इतने बड़े मौके को अपने हाथों से गंवा दिया। ये मुकाबला हमारे लिए फाइनल में पहुंचने का सुनहरा अवसर था, लेकिन हमने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मैं अपनी टीम के इस प्रदर्शन से इतना आहत हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी गैर मौजूदगी में हमारी टीम ने ऐसा कमजोर प्रदर्शन किया कि मुझे अपने खिलाड़ियों पर गुस्सा आ रहा है। लिटन ने अपनी बात को और गहराई से रखते हुए कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को हराना आसान होता, लेकिन उनकी टीम इतनी मजबूत नहीं थी कि हम उनसे इतनी आसानी से हार जाएं। अगर मैं मैदान पर होता तो मैं अपनी टीम को यह विश्वास दिलाता कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार देखा है कि जब आप आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हमारे कुछ खिलाड़ियों में वह जज्बा और आत्मविश्वास दिखा ही नहीं। मैं चाहता था कि मेरी टीम कम से कम लड़े, कोशिश करे, लेकिन हमने बहुत जल्दी हथियार डाल दिए। अगर मैं कप्तान के तौर पर मैदान पर होता तो मैं हर खिलाड़ी से बात करता, उन्हें प्रेरित करता और यह सुनिश्चित करता कि हम आखिरी गेंद तक लड़ें। मैं अपने बल्ले से तूफान मचाता और पाकिस्तान के गेंदबाजों को यह दिखाता कि बांग्लादेश की टीम में भी दम है। मैंने पहले भी कई बार अपनी बल्लेबाजी से बड़े बड़े गेंदबाजों को परेशान किया है और इस बार भी मैं पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश करता, लेकिन मेरी टीम ने मुझे पूरी तरह निराश किया। हमारे गेंदबाजों ने शुरुआती विकेट लेने के बाद दबाव बनाए रखने की रणनीति पर अमल नहीं किया और हमारे बल्लेबाजों ने बिना लड़े हार मान ली। यह हार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखदाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी मौजूदगी इस मैच का नतीजा बदल सकती थी। लिटन ने अपनी टीम पर और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, मुझे यह देखकर बहुत दुख हो रहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में हमारी टीम ने इतना कमजोर प्रदर्शन किया। जाकिर अली ने कप्तानी की, लेकिन मुझे लगता है कि वह मेरी तरह स्थिति को संभाल नहीं पाए। कप्तानी सिर्फ टॉस जीतने या रणनीति बनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों को प्रेरित करने और उन्हें मैदान पर एकजुट रखने की जिम्मेदारी है। मैं मैदान पर होता तो मैं हर खिलाड़ी को यह विश्वास दिलाता कि हम पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में हमारी टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया कि मुझे अपने खिलाड़ियों पर गुस्सा आ रहा है। यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हमने फाइनल में पहुंचने का एक सुनहरा मौका गंवा दिया। मैं अपनी टीम को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, लेकिन मेरे खिलाड़ियों ने वह जज्बा नहीं दिखाया जो एक विजेता टीम में होना चाहिए। लिटन दास ने अपनी बात को और जोर देते हुए पाकिस्तान को चुनौती दी और कहा, मैं पाकिस्तान को खुली चुनौती देता हूं कि वे फाइनल में भारत के सामने टिक नहीं पाएंगे। हमारी इस हार का बदला अब भारत लेगा। मैं अपनी टीम की इस हार से बहुत दुखी हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भारत फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाएगा। भारत क्रिकेट की दुनिया की बेताज बादशाह है और उनके पास विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। उनके पास अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकते हैं। साथ ही जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं। भारत के रहते पाकिस्तान किसी भी हालत में एशिया कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा। मैं चाहता हूं कि भारत फाइनल में पाकिस्तान को हरा दे और हमारी इस हार का बदला ले। भारत ही इस टूर्नामेंट का असली चैंपियन बनेगा और मुझे पूरा यकीन है कि वे ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। हमारी हार का दुख मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन अगर भारत फाइनल में पाकिस्तान को हरा देता है तो मुझे कुछ सुकून मिलेगा। मैं भारत को शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि वे इस टूर्नामेंट को जीतकर हमारी हार का बदला लें। भारत की टीम में वह जज्बा और ताकत है जो किसी भी टीम को हराने के लिए काफी है। मैंने कई बार भारत के खिलाफ खेला है और मैं जानता हूं कि उनकी टीम कितनी मजबूत है। उनके पास एक ऐसा संतुलन है जो उन्हें हर स्थिति में मजबूत बनाता है। चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग, भारत हर विभाग में अव्वल है। मैं अपनी टीम की हार से दुखी हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि भारत जैसी टीम इस टूर्नामेंट में है। मैं चाहता हूं कि भारत फाइनल में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे और हमारी इस हार का बदला ले। भारत के पास वह काबिलियत है कि वे किसी भी टीम को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं।
मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से निराश हूं, लेकिन भारत को देखकर मुझे उम्मीद है कि वे इस टूर्नामेंट में कमाल करेंगे। मैं चाहता हूं कि भारत न सिर्फ पाकिस्तान को हराए बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखे। मैं चाहता हूं कि भारत फाइनल में पाकिस्तान को हराकर हमारी इस हार का बदला ले और एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम करे। भारत ही इस टूर्नामेंट का असली हकदार है और मुझे पूरा यकीन है कि वे इसे जीतेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने अपनी टीम पर जमकर गुस्सा जाहिर किया, पाकिस्तान को खुली चुनौती दी और भारत की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। लेकिन अब आप बताइए कि इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।